तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग पॉलिटेक्निक और आईटीआई और अदर का एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पे टारगेट बैच स्टार्ट किए थे फिजिक्स का। तो उसका इंट्रोडक्शन क्लास हम दे दिए थे कि आखिर हम लोग को कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगाज़ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखना प्रारंभ करते हैं कि हम लोग को सबसे पहला कौन सा चैप्टर पढ़ना था। तो आपको हम बताए थे कि सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जैसा कि आप अपने सिलेबस में देखे थे कि हम लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना था मात्रक और बीमा, यानी 1 नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग को मात्रक और बीमा को देखना था। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पे मात्रक और बीमा को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त मात्रक और बीमा, इस चैप्टर को देखना आगाज़ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है और मात्रक और बीमा आपसे यानी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चैप्टर आ गया है। हम लोग का चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ पे हम आपको बता दें, इस चैप्टर के लिए आपको टोटल 2 लेक्चर दिया जाएगा, यानी लेक्चर आपको टोटल कितना दिया जाएगा, 2 लेक्चर दिया जाएगा। यानी आज का ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जब चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा, तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर मात्रक क्या होता है। तो देखिए, दुनिया में किसी भी वस्तु को नापने के लिए, तौलने के लिए, जोखने के लिए एक राशि की ज़रूरत पड़ती है। उस राशि को हम लोग मात्रक कह देते हैं। गौर से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में आप कोई भी चीज़ को नापिए, उसके लिए हम लोग को एक मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक की आवश्यकता इसलिए होती है, एक राशि चाहिए। मात्रक कहने के सेंस एक राशि चाहिए कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरा विश्व के देश लोग जाने। राशि ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि राशि ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के हर एक देश उस राशि को जाने। नहीं तो इस बात को कहने का सेंस है कि दुनिया के हर एक व्यक्ति उस राशि को जाने, कहने का सेंस है कि हम लोग अपने यहाँ आलू को पसेरी में भी तौल लेते हैं। किस में तौल लेते हैं? आलू को पसेरी में। लेकिन यही जब हम लोग अपने मार्केट में जाके बोलेंगे कि 1 पसेरी आलू दी है, तो 1 पसेरी आपको आराम से आलू दे देगा। लेकिन जब इसी बात को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे कहीं अपने बिहार राज्य को छोड़ के कहीं दूसरे राज्य में गए, जैसे कि उधर केरल कर्नाटक साइड, और हम बोलेंगे कि 1 पसेरी आलू चाहिए, तो बात को नहीं समझ पाएगा। उनको पता नहीं चलेगा कि हमसे कितना आलू यह व्यक्ति मांग रहा है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का एक मतलब मानक होना चाहिए जो सब लोग जाने। इसलिए पहला पॉइंट हम लिखे हैं कि राशि ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के हर एक देश उस राशि को जाने कि हाँ, ये क्या मांग रहा है और कितना मांग रहा है। दुनिया के हर एक देश, अपना सिर्फ भारत की बात नहीं करें, दुनिया के हर एक देश जाने। तो दुनिया का हर एक देश कैसे जानेगा? जब वो स्टैंडर्ड होगा। जब स्टैंडर्ड कब होगा? जब मतलब हर कोई उसे जानेगा। इसलिए दूसरा पॉइंट में लिखे हैं, इसलिए ऐसे राशि को हम मानक राशि कहते हैं। यानी कि मानक राशि का मतलब होता है स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि हर एक बात जो है एकदम अपने ठेठ लैंग्वेज में लिखे हैं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम आपको पूरा सिलेबस अपने लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे, यानी जो बोलचाल का अपना लैंग्वेज है उसमें कोई किताबी मतलब लैंग्वेज नहीं। किताबी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज पर आप मत जाइए कि लैंग्वेज क्या है, आप बस कॉन्सेप्ट पर जाइए। कॉन्सेप्ट किसी तरीके से आपको पकड़ होना चाहिए। लैंग्वेज बात बाकी तो सिर्फ दिखाने और फुसलाने के लिए है। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, हिंदी में ही, मगही में ही, देहाती में ही, लोकल लैंग्वेज में ही, गांव के लैंग्वेज में ही। लेकिन ना समझ में आएगा तो आपके लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में भी बढ़िया नहीं है। इस चलते आराम से समझिए कि दुनिया के हर एक किसी सामान को नापने के लिए हम लोग राशि की आवश्यकता होती है। उस राशि को हम लोग मात्रा कहते हैं। ऐसी राशि होनी चाहिए कि दुनिया के हर एक व्यक्ति उस मतलब दुनिया के हर एक देश में जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति को रहने के लिए मतलब स्टैंडर्ड हो। इसलिए इस राशि को मानक राशि कहा जाता है, यानी स्टैंडर्ड राशि कहा जाता है। मेन रूप से 2 प्रकार का होता है मात्रक, एक आधारी
इसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट, एंड दूसरा व्युत्पन्न मात्रक जिसे कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं क्या, मूल मात्रक। मूल कहने का सेंस होता है कि वैसे मात्रक जो किसी और मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है, यानी खुद में वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कहने का सेंस है कि इससे किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है, यानी मूल मात्रक को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है। मूल कहने का सेंस यही होता है, घर में गार्जियन कोई पिता दादा कोई भी मूल होते हैं, उनसे उन व्यक्ति को मतलब जो खुद में मूल रूप से मतलब स्वतंत्र हैं, उनको किसी और के साथ कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे दूसरा जो है, यहीं पे व्युत्पन्न मात्रक जो जिसका नाम ही है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब होता ही है उत्पन्न, यानी जिसका उत्पत्ति हुआ है। तो उत्पत्ति कब होगा, यानी आधारी राशि मूल मात्रक यानी आधारी मात्रा की हेल्प से होगा। कहने का सेंस है, आप गौर समझिए कि सभी देश के साइंटिस्ट लोग एक साथ एक सम्मेलन में बैठे और डिसाइड किए कि हम लोग कुछ कुछ मात्रा को फिक्स कर देते हैं कि दुनिया के हर एक देश जो है इसी बात को फॉलो करेगा। नहीं तो कोई आएगा कहीं से, कोई भारत से आया, कोई पाकिस्तान से आया, कोई नेपाल से आया, कोई श्रीलंका से आया, कोई अमेरिका से आया, वो अपने यहाँ के भाषा में बताएगा और कोई अपने लैंग्वेज में बताएगा। कोई हमारे मतलब अपने बिहार के लोग जाएगा तो सीधे कह देगा दिहा ये हो एक पसेरी आलू, तो काम नहीं चलेगा। लेकिन इसीलिए सब मैंने पूरा देश के साइंटिस्ट लोग एक साथ बैठ के और डिसाइड किए कि हम लोग कुछ मात्रा को डिसाइड कर देते हैं कि जो भी देश, अब हम सब मैंने अपने में बात करेंगे तो इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। बस एक लैंग्वेज है, तरीका है ना, तो भगवान थोड़ी दिए है ऊपर से कि धरा ही आलू का आप केजीए में ना पिएगा, कुछों में ना पिए, डिब्बों से ना पिए। तो बस मतलब दुनिया का हर एक साइंटिस्ट मतलब हर एक देश के साइंटिस्ट लोग बैठ के डिसाइड कर दिए कि हम लोग 7 गो के मूल मात्रा कर दे रहे हैं। यही मूल मात्रा के हेल्प से आप दुनिया के कोई एक चीज़ को नाप सकते हैं, कोई भी चीज़ को। अगर दूसरा चीज़ इसमें नहीं है तो इसके सहायता से, यानी यही मूल मात्रा के सहायता से उसको भी नापने की कोशिश आप कीजिएगा किसी तरीके से कि उसको भी हम नाप लें। यानी आधारी मात्रक जो है उसी के हेल्प से हम लोग व्युत्पन्न कहने का सेंस यहाँ पे है व्युत्पन्न, यानी उत्पन्न जिसका उत्पत्ति हुआ है, कहाँ से हुआ है, आधारी मात्रक से। तो आप इतना समझ पा रहे हो कि मात्रक 2 प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल, दूसरा ड्राइव्ड। फंडामेंटल को इंग्लिश में कहते हैं आधारी मात्रक, या कहीं कहीं लिखता है मूल मात्रक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है व्युत्पन्न जिसे उत्पत्ति हुआ है, कैसे हुआ है, आधारी मात्रक या मूल मात्रक के सहायता से हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आधारी मात्रक, जो मात्रक स्वतंत्र रहता है, एकदम ठेठ लैंग्वेज अपना लैंग्वेज। जो मात्रक स्वतंत्र रहता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है, उसे आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक देखिए कि हम लिखे हैं 1 नंबर पॉइंट में कि आधारी मात्रक का अकेले आता है, कोई दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। जैसे किलोग्राम, आप आलू लीजिएगा 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो कितना भी, तो आपको किलोग्राम में मिल जाएगा। किसी प्रकार कोई और मतलब मात्रक आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मीटर, जैसे कि आप तार लीजिए 1 मीटर 2 मीटर, या किसी लंबाई को नाप लीजिए 1 मीटर 2 मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से सेकंड यानी समय को आप मिनिमम सेकंड में मेजर कर सकते हैं। दुनिया का हर एक देश सेकंड को जानता है। इन ना कहीं जाके कहिएगा कि 40 सेकंड तक कहेगा हाँ ये कुछ कह रहा है, 40 सेकंड कह दिया, लेकिन समझ रहा है कि आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा मेरे दोस्त, इसलिए आधारी मात्रा को फिक्स कर दिया गया है। आपको बताएं कि आधारी मात्रा को 7 है जो फिक्स कर दिया गया है, इसलिए आधारी मात्रा को फिक्स कर दिया गया है, यानी आधारी मात्रा की संख्या 7 है। दुनिया के हर एक साइंटिस्ट एक साथ मिलकर इसे फिक्स कर दिया कि आज के बाद दुनिया का हर एक देश, वो नेपाल हो, भूटान हो, काठमांडू हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, या अमेरिका हो, कोरिया हो, दक्षिण कोरिया, कुछ भी हो, सब लोग इसी बात को फॉलो करेगा। कैसे कि लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। मतलब देश के हर एक साइंटिस्ट बताएं कि लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। उसी तरीके से बताएं कि द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे, समय को हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे, ताप को केल्विन में मेजर करेंगे, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करेंगे, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मेजर करेंगे, और पदार्थों का परिमाप को हम लोग मोल में मेजर करेंगे। कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइए आपको 5 केजी आलू लेना है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइए कि हमको 3 मीटर तार लेना है। कहने का मतलब है जब इंटरनेशनल लेवल पर बात होगा तो यही राशि का उपयोग किया जाएगा। आप गौर से समझ लीजिए कि यही राशि में आपको बताना है। ये न कि जाके कहिए कि हमारा 1 पसेरी आलू चाहिए, तो गड़बड़ा जाएगा कि 1 पसेरी ये कुछ ही मांग रहा है। लेकिन जैसे ही कहिएगा कि हमारा 20 केजी 5 केजी 15 केजी 10 केजी आलू चाहिए, तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ आप यहाँ से
एगो देख लीजिए कि हम लोग मीटर को डिनोट करने के लिए कैपिटल एम का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए केजी का उपयोग करते हैं, समय के लिए एस का उपयोग करते हैं, केल्विन के लिए के का उपयोग करते हैं, एम्पियर के लिए ए का उपयोग करते हैं, कैंडेला के सी डी का उपयोग करते हैं और मोल के लिए MOL डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी जब पदार्थों की संख्या आपको बताना है तो आप मोल में बताइएगा कि हम 4 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर कहिए, केजी कहिए, कुछ भी कहिए। यानी आपसे पूछेगा कि पदार्थ आपके पास कितना है तो आपको मोल में बताना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे कि आधारी जो मात्रा का होकर संख्या 7 है, ये आप याद कर लीजिएगा। लंबाई, एक बार मेरे साथ बोलिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थों की संख्या, पदार्थों के परिमाण, कुछ भी कहिए, इधर से आप याद कर लीजिएगा। किसे डिनोट करते हैं थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। क्यों, देखिए मीटर में पहला अक्षर, मीटर को आप जब इंग्लिश में लिखिएगा तो पहला लेटर एम आता है, तो एम से डिनोट करते हैं। किलोग्राम में पहला के मतलब केजी से किलोग्राम से के ले लिया है और ग्राम से जी ले लिया, बस इसी तरीके से लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आया। दूसरा है व्युत्पन्न, वैसी मात्रा जैसे लिखने के लिए आधारी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है और यह दूसरे मात्रक पर डिपेंड करता है। दूसरे कहने का मतलब जब मात्रक दुइये गो है, जब दुइये गो भाइये है, हम कह रहे हैं कि छोटका किसी न किसी भाई पर डिपेंड कर रहा है, यानी बड़का पर डिपेंड कर रहा है। बस वैसे ही समझिए कि हम कह रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रा को क्या कहते हैं, जो लिखने या पढ़ने मतलब कुछ भी करने के लिए दूसरे मात्रक पर डिपेंड करता है। यानी दूसरा यानी कौन, यानी फंडामेंटल वाला, यानी मूल वाला, यानी आधारी वाला, यानी ओकरा पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर बल का लिखना चाहते हैं या वेग का लिखना चाहते हैं या त्वरण का लिखना चाहते हैं या दाब का लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों, अभी आप पढ़े कि 7 प्रकार का पढ़वे किए हैं, 7 प्रकार में बल, वेग, त्वरण, दाब था नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो लिखना है तो आप उसी के हेल्प से लिखिएगा। कैसे लिखिएगा आप यहाँ पे चलिए उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। व्युत्पन्न मात्राओं को लिखने के लिए आप मान लेते हैं कि संवेग का लिखना चाहते हैं, तो संवेग का सबसे पहले आपको फार्मूला होना मालूम होना जरूरी है। कहने का सेंस है कि फार्मूला अगर आप जानिएगा तभी आप व्युत्पन्न मात्रक लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखेगा। तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या बताया आपको, सबसे नंबर 1 पॉइंट बताए कि आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का मतलब मात्रक लिखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फार्मूला जानना जरूरी है। फार्मूला, अगर आप फार्मूला जानिएगा तो लिख पाइएगा, अन्यथा नहीं लिखिएगा। तो सबसे मेन बात आपको बता दिए कि फार्मूला जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे संवेग बराबर पढ़ते हैं कि द्रव्यमान गुना वेग, आगे बताएंगे संवेग क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को एम से और वेग को भी से। यानी पी बराबर क्या हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी। हम अभी बताएं कि एम मतलब होता है द्रव्यमान और के मतलब द्रव्यमान को हमको मात्रक है केजी, लिख दिए केजी, बीच में गुना है गुना, और उसके बाद है वेग। आपको वेग का ऐसा यूनिट जानते हैं कि होता है मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड लिखा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे इस बात को देखिए कि हम लोग क्या किए हैं कि संवेग का यहाँ से हम लोग को ऐसा यूनिट मिल गया, क्या मिला हम लोग को, मिला केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो वहाँ पे जो आप पढ़ रहे थे देखिए वही में से सब आया है कि नहीं आया है। द्रव्यमान वाला आया केजी, लंबाई वाला आया मीटर, समय वाला आया सेकेंड। कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न राशि मेरे दोस्त, व्युत्पन्न मात्रक मेरे दोस्त मूल मात्रक पे ही डिपेंड करता है और वहीं से आता है, कोई नया कहीं से न खोजा जाएगा। दुनिया के हर एक राशि को इसी 7 मात्रक के हेल्प से लिखा जाएगा। तो आई होप कि आप समझे होंगे यहाँ तक। इसके बाद आपको अगले क्लास में बताएंगे कि बीमा हम लोग कैसे लिखते हैं। बस यहाँ तक देख लीजिए कि संवेग का बीमा होता है MLT के पावर -1। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कोई भी दोस्त आपके मतलब पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या ITI का किसी छोटा मोटा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि एक से हाई एग्जाम निकल जाएगा हो जाएगा, लेकिन हाँ जहाँ पे फिजिक्स नाम का चीज़ है वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन इस क्लास से मतलब छूते हुए नज़र आएगा, कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।